আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি উড়িতে। আমার পেছনেই যে পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে সেটাই ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সেখানে ফেন্সিংও দেখা যাচ্ছে। এই যে ফেন্সিং, আমার ক্যামেরা পার্সনকে দেখাতে বলবো, এই ফেন্সিং এটাই হচ্ছে ভারত এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মাঝের ফেন্সিং। একদিকে এই ফেন্সিংয়ের ডান দিকে যেখানে গাছগুলি হালকা সবুজ সেগুলি আমার দেশের মাটি, ওদিকে ঘন জঙ্গলের যে গাঢ় সবুজের যে গাছগুলি দেখা যাচ্ছে এই জমি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের। আমাদের পিছনেই যে গেটটি দেখা যাচ্ছে এই গেটটির ওপারেই হচ্ছে সিল্কোট গ্রাম। এই সিল্কোট গ্রামই হচ্ছে এই উড়ি সেক্টরে ভারতবর্ষের শেষ গ্রাম। এখানে থাকে 30 থেকে 40টি পরিবার। এই গেট টপকে যাওয়ার অনুমতি নেই গ্রামের বাইরের কারোর। কোনো আত্মীয় বা যে কেউ যদি আসতে হয় এই গ্রামের ভিতরে তাহলে অন্তত 24 ঘন্টা আগে স্থানীয় থানায় গিয়ে, উড়ি থানায় গিয়ে তাকে পারমিশন করাতে হয়, তবেই মেলে এই গ্রামে ঢোকার ছাড়পত্র। ক্যামেরা বন্ধ করে এখানে উপস্থিত কিছু স্থানীয় এবং নিরাপত্তা আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে যা জানা গেল তাতে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এলো। শোনা যাচ্ছে গত মঙ্গলবার পেহেলগাঁওতে যেদিনকে আক্রমণ হয়, অ্যাটাক হয়, সেই রাতের থেকেই এই পাহাড় টপকে শুরু হয় গোলাগুলি। প্রতিদিন রাত অন্ধকার হলেই, রাত গভীর হলেই সিজ ফায়ার লঙ্ঘন করে গুলি চালাচ্ছে পাক সেনা। এমনকি এও দাবি যে সেই মঙ্গলবার রাত্রি থেকে দফায় দফায় এই পাহাড় টপকে, এই ফেন্সিং টপকে সন্ত্রাসবাদীদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদীদের ভারতীয় মাটিতে অনুপ্রবেশ করানোর লাগাতার চেষ্টা চলছে। বিএসএফ, ভারতীয় সেনা দুইয়ের তরফ থেকেই প্রতিরোধ গড়ে তাদের সেই অপচেষ্টাকে রুখে দেওয়ার যাবতীয় কাজকর্ম চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। पहलगाम में जो शहीद हुए, जो वहाँ मारे गए हमारे हिंदुस्तान के लोग, हमारे कश्मीर के भी उसमें एक बच्चा है, तो उनके साथ सॉलिडरिटी के उनके साथ यकजहती जताने के लिए हमने ये मैचेस यहाँ किए। और साथ साथ में ये कि हम उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। जो सान्या हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दिस इज़ टोटली इनह्यूमन। तो उनके साथ हमने, बच्चों ने पहले 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। उससे पहले जो हमने बॉयज़ का किया उसमें हमारे SDPO साहब, SHO साहब, हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर, हमारे प्रिंसिपल साहिबान, एजुकेशन डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट सारे एकजुट होकर उनके साथ 2 मिनट की खामोशी और सॉलिडरिटी दिखाई, उनके साथ यकजहती दिखाई। फिर उसके बाद मुझे गर्व है कि मैं एक इंडियन हूँ। हम अपने देश को महफूज रखना चाहते हैं। हमें लड़ाइयों से कोई वार नहीं। हम भी वैसे, वो भी वैसे। हमारे वो मेहमान आए थे हमारे कश्मीर में, वादी कश्मीर को देखने आए थे, तो वहाँ पे उनका बहुत बुरा हादसा हुआ। हमें अफसोस है इस बात का, लेकिन हम अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। पहलगाम पता है क्या हुआ, तो हमने स्कूल में भी उसके लिए, हमने सबके लिए प्रे की कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और हमने ये भी कहा कि हमने उनके लिए शांति की, कि मतलब जो हुआ वो तो सडनली हुआ, ऐसा पता नहीं था कुछ होना था या कुछ करके नहीं रखा था। तो अब क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें, अगर हम साथ मिल के चलते हैं फिर हमारे मुल्क में एक पीस होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें साथ मिल के चलना चाहिए, फिर शायद हमारे मुल्क में पीस हो सके। यहाँ पे देखेंगे आप मस्जिद के पीछे बिल्कुल ये जो एरिया, ये अभी उड़ी का एरिया है। उड़ी इस पहाड़ी के पीछे आप जो देखें वो चुरुंडा का एरिया। मोस्ट ऑफ जो शेलिंग में अभी तक जो किलिंग्स हुई है वो चुरुंडा के लोगों की हुई है, क्योंकि चुरुंडा के लोग वो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, पिछड़ी कम्युनिटी मानी जाती है, और अक्सर ट्राइबल कम्युनिटी को ज़्यादा नुकसान फेस करना पड़ा है। तो इस कम से कम ये निगाहें होनी चाहिए सेंट्रल सरकार की कि ट्राइबल्स कम्युनिटी को हमेशा, जहाँ पे चाहे आप पुंछ राजौरी की बात कीजिए, उड़ी की बात कीजिए, ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत सारा नुकसान देखना पड़ रहा है। जब ये शेलिंग वगैरह होता है तब उन लोगों को लाके कहाँ पे रखा जाता है, कहाँ पे वो लोग? जी हाँ, जब भी शेलिंग हुई है इससे पहले तो उन लोगों को अपने घरों से बाहर निकाल कर या तो वहाँ बैंकर्स बनाए गए हैं सरकार द्वारा, उन बैंकर्स में राजगा में रखा जाता है, या अगर वहाँ से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये टाउन एरियाज़ के जितने भी स्कूल्स हैं, हाई सेकेंडरीज हैं, कॉलेज हैं, उनमें ला के रखा जाता है।
এই হচ্ছে বর্তমানে ভারত পাকিস্তান সীমান্তের ছবি। সংবাদ প্রতিদিন .in এর জন্য উড়ি থেকে সোমনাথ রায়।